हेलो व्यूअर्स, मिश्रा क्लासेस के एक और फ्रेश लेक्चर में आपका स्वागत है। तो चलिए कुछ नया सीखते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। हाँ, तो तुमने पढ़ाई की होगी, लेक्चर कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं तो खूब कस के पढ़ते रहिए। और मैथ के भी मंडे से लेक्चर फिर से कंटिन्यूअस आएंगे, क्योंकि मैथ में इसलिए मैंने रुकवा दिया था कि बहुत सारा पोर्शन हो गया था और आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि सिलेबस कराने से ही कुछ नहीं होता है। हम तो लगातार आगे बढ़ते रहेंगे, फिर तुम प्रैक्टिस कब करोगे? तो प्रैक्टिस करने के लिए तुमको टाइम दिया था और मैथ में बहुत सारा क्वेश्चन पोर्शन 9th और 10th दोनों का कवर हम कर चुके हैं। साइंस का भी बहुत सारा कवर कर चुके हैं। तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि खुद पढ़िए और दूसरों को भी बताइए, जैसे उनका भी भला हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली क्लास में मैंने बताया था बोन के बारे में। बोन क्या होती है? बॉडी का फ्रेमवर्क बनाती है, ढांचा बनाती है। फिर उसी के ऊपर फैट वगैरह डिपॉजिट हो जाती है, जिससे बॉडी सुंदर दिखने लगती है। मैंने तुमको बताया था कि अगर जो बोन को हम 10% HCl के सोल्यूशन में डालते हैं तो बोन के अंदर के इनऑर्गेनिक सब्सटेंस HCl में डिजॉल्व हो जाती हैं, जैसे बोन थिन हो जाती है, इलास्टिक हो जाती है। ऐसी बोन को क्या कहते हैं? डीकैल्सिफाइड बोन कहते हैं। और अगर जो हम बोन को 10% KOH सोल्यूशन में डालते हैं तो बोन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। दूसरी बात मैंने बताया था कि अगर जो हम बोन को जलाते हैं तो बोन के अंदर के जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं वो धुएं के रूप में उड़ जाते हैं और केवल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस राख में शेष बच जाते हैं। तो ये बातें तुम्हें याद रखना है। बोन की स्टडी या साइंस की जिस ब्रांच के अंतर्गत किया जाता है उसे ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। आज तुमको हम बताने जा रहे हैं कार्टिलेज के बारे में। तो कार्टिलेज क्या होता है? इट इज़ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ये एक विशेष प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है, हैविंग वाइडली स्पेस सेल्स। इसमें दूर दूर सेल्स पाई जाती हैं। दूसरा पॉइंट नोट कर लेना, इट हैज सॉलिड मैट्रिक्स। इसका मैट्रिक्स कैसा होता है? सॉलिड होता है, सॉलिड मैट्रिक्स, विच इज कंपोज्ड ऑफ कॉन्डेंट प्रोटीन। और मैट्रिक्स किसका बना होता है? कॉन्डेंट प्रोटीन का बना होता है। एंड शुगर, एंड इज स्लाइटली हार्डेंड ऑफ कैल्शियम साल्ट। और कुछ हार्ड किसके कारण होता है? कैल्शियम साल्ट के कारण होता है। जैसे कार्टिलेज को अगर जो अपन देखें तो कार्टिलेज चारों तरफ से जिस मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंडेड होता है उस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहते हैं। तो ये जो मेम्ब्रेन हम बना रहे हैं इस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहते हैं। तो ये है पेरिकार्डियम, कार्डियम, ये पेरिकार्डियम कहलाता है। और क्या होता है? इसके अंदर ये मैट्रिक्स भरा होता है। ये मैं कार्टिलेज की बात कर रहा हूँ। अगर TS काट करके देखोगे तब ये सब चीज़ें मिलेंगी। तो ये मैट्रिक्स होता है। ये क्या है? मैट्रिक्स होता है। और मैट्रिक्स कौन सी प्रोटीन का बना होता है? कॉन्डेंट प्रोटीन। ये कॉन्डेंट प्रोटीन का बना होता है। और देखा जाए इस मैट्रिक्स के अंदर कुछ स्पेस पाए जाते हैं। इस प्रकार से ये स्पेस पाए जाते हैं। इन स्पेस को क्या कहते हैं? लैकुनी कहते हैं। क्या कहते हैं? लैकुनी कहते हैं। तो ये कहलाते हैं लैकुनी, लैकुनी कहलाते हैं। और देखा जाए एक लैकुनी के अंदर केवल एक कार्डियोसाइट सेल्स पाई जाती है। इस प्रकार से केवल एक कार्डियोसाइट सेल्स पाई जाती है। हमने बोन में बताए थे 1 से 4 तक कार्डियोसाइट सेल्स पाई जाती हैं, तो एक पाई जाती है। ये कार्डियोसाइट सेल्स, कार्डियोसाइट
सेल कहलाती है। ये क्या है? कार्डियोसाइट सेल्स होती हैं। और तुमको मैंने बताया था बोन में इससे लैकुनी से पत्ते पत्ते प्रोसेस निकले रहते थे जिन्हें कैनालिकुलाई कहते थे। यहाँ पर प्रोसेस नहीं निकले होते हैं। तो ये डिफरेंस है बोन और कार्टिलेज में। और इसके अंदर कुछ साल्ट पाए जाते हैं, कैल्शियम साल्ट। कैल्शियम साल्ट के कारण कार्टिलेज कैसा होता है? कुछ हार्ड होता है। तो ये क्वेश्चन कभी भी पूछ लिया जाए कार्टिलेज में हार्डनेस किसके कारण आती है, तो ये आपको मैं दिखा रहा हूँ जो ये क्या है? कैल्शियम साल्ट है। तो इनको कह दिया कैल्शियम साल्ट। ये कैल्शियम साल्ट होते हैं जिनके कारण कार्टिलेज क्या होता है? हार्ड होता है। अगला पॉइंट, इट कंटेन डिलिकेट नेटवर्क ऑफ कोलेजन फाइबर्स। इसमें कोलेजन फाइबर्स का नेटवर्क भी पाया जाता है। इस प्रकार से ये कोलेजन फाइबर्स का नेटवर्क पाया जाता है। ये कोलेजन फाइबर्स का नेटवर्क पाया जाता है। एंड लिविंग सेल्स कॉल्ड कार्डियोसाइट सेल्स, और लिविंग सेल्स पाई जाती है जिन्हें कार्डियोसाइट सेल्स कहते हैं। ब्रैकेट में नोट कर लेना, प्रेजेंट इन फ्लूइड फिल्ड स्पेस, प्रेजेंट इन फ्लूइड फिल्ड स्पेस कॉल्ड लैकुनी, जिन्हें लैकुनी कहते हैं। मतलब कार्डियोसाइट सेल्स फ्लूइड फील्ड स्पेस पे पाई जाती है। इन स्पेस को क्या कहते हैं? लैकुनी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नोट करिए, ब्लड वेसल्स आर एब्सेंट इन मैट्रिक्स। इसके मैट्रिक्स में ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती है, याद रखना है। ब्लड वेसल्स आर एब्सेंट इन मैट्रिक्स। नेक्स्ट पॉइंट, कार्टिलेज प्रोवाइड smoothness. Cartilage provide a smoothness to the bone surface at the joint. तो जॉइंट के स्थान पर बोन के सिरों पर कार्टिलेज की लेयर पाई जाती है, जिससे अंतिम सिरा स्मूथ हो जाता है, चिकना हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट आल्सो प्रोवाइड सपोर्ट। कार्टिलेज सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू बॉडी पार्ट, और बॉडी पार्टों में फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज प्रेजेंट इन द नोज टिप। ये नोज टिप में पाया जाता है। ईयर पिन्ना, कामा रिंग्स ऑफ ट्रैकिया एंड लैरिंग्स, और लैरिंग्स में पाया जाता है। इन जगहों पर कार्टिलेज पाया जाता है। एक बात और देखा जाए, कार्टिलेज जिस मेम्ब्रेन के द्वारा चारों तरफ से सराउंडेड होता है उसे क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये बातें समझ गए होंगे कार्टिलेज के ऊपर। एक पॉइंट और नोट कर सकते हो, डिफरेंस बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज। अभी दिखाई दे रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज। डिफरेंस बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज। अब देखा जाए बोन, तो एक साइड में आप क्या नोट कर दीजिए? बोन। सपोज करिए इस साइड में मैंने नोट कर दिया बोन, यहाँ पर क्या नोट कर दिया है? कार्टिलेज। ये कार्टिलेज मैंने नोट कर दिया। बोन में नोट करिए, सराउंडेड बाय पेरिऑस्टियम मेम्ब्रेन। बोन में सराउंडेड बाय पेरिऑस्टियम मेम्ब्रेन, मतलब पेरिऑस्टियम मेम्ब्रेन। पहला पॉइंट पेरिऑस्टियम, ऑस्टियम मेम्ब्रेन। इधर देखा जाए सराउंडेड बाय पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। यह है पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन होती है। अगली बात देखा जाए बोन में,
दूसरा पॉइंट देखा जाए बोन में क्या होता है। बोन में क्या होता है, कैनालिकुलाई प्रेजेंट। क्या होती है, कैनालिकुलाई प्रेजेंट। तो ये है कैनालिकुलाई प्रेजेंट। और कहाँ से निकलती है, लैकुनी से निकलती है। इधर देखा जाए कैनालिकुलाई एब्सेंट। तो ये कैनालिकुलाई क्या होती है, एब्सेंट होती है, ये एब्सेंट होती है। तीसरा पॉइंट देखा जाए क्या होता है, इसमें एक लैकुनी के अंदर 1 से 4 ऑस्टियोसाइट सेल्स पाई जाती हैं। 1 to 4 ऑस्टियोसाइट सेल आर प्रेजेंट। और इधर देखा जाए कितना होता है, इधर सिंगल कॉन्ड्रियोसाइट सेल्स इज प्रेजेंट। सिंगल कॉन्ड्रियो, ये कॉन्ड्रियोसाइट सेल प्रेजेंट। तो ये डिफरेंस है जो तुम्हें ज़रूर याद रखना है। तो आज इतना, फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएं।